शाह हाउस की दहलीज पर खड़ी अनुपमा के दिल में एक तूफान चल रहा था, पर चेहरे पर थी केवल शांति की झलक। उसके भीतर जितनी हलचल थी वह बाहर उतनी ही नपीतुली नजर आ रही थी। अहमदाबाद की गर्म हवा उसके बालों से खेल रही थी और एयरपोर्ट से निकलते वक्त उसकी आंखों में केवल एक सपना था, अपने देश की माटी पर खड़े होकर अपनी पहचान को फिर से संजोने का। पर उसके सीने में एक भारीपन भी था, जैसे कोई अधूरा किस्सा अब मुकम्मल होना चाहता हो। वह आई थी एक डांस प्रतियोगिता के लिए, लेकिन मन कहीं और जा रहा था। एक अनकहा रिश्ता, कुछ अनजाने सवाल और एक आवाज जो बापूजी के शब्दों में उसके भीतर गूंज रही थी, क्या तुम मुझसे मिलने एक बार भी नहीं आ सकती? उन शब्दों ने अनुपमा को झकझोर दिया था। उसे लगा था कि उसने सब पीछे छोड़ दिया है, लेकिन अतीत का दरवाजा फिर से खुलने को था। और इस बार दरवाजा सिर्फ बीते पलों का नहीं, बल्कि एक अनसुनी अनजानी सच्चाई का था। उसे याद आया कि उसका असली मंच कोई स्टेज नहीं, बल्कि वही घर है, वही आंगन, वही रिश्ते। उसी शाम उसने तय किया कि वह सबसे पहले अपने परिवार के पास जाएगी। जब वह शाह हाउस की तरफ बढ़ी तो हर कदम उसके अतीत को दोहरा रहा था। वो रसोई की महक, वो आंगन की खिलखिलाहट, वो टीन की छत पर बारिश की बूंदें और बर्तनों की खनक जो कभी उसका संगीत थी। दरवाजा खुला और एक क्षण को जैसे पूरा समय ठहर गया। किंजल ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। समर की आंखों में आंसू थे, बापूजी की आंखों में रोशनी लौट आई थी। पर उस रोशनी में एक साया भी था, एक बेचैनी जो आने वाले तूफान की आहट थी। नीलाबा ने दूर से देखा और उनके होंठ कुछ बुदबुदा उठे। आ गई फिर से इस घर की शांति भंग करने। पाखी की आंखों में आग थी, जुबान जहर से भरी। उसकी नफरत साफ झलक रही थी, जैसे अनुपमा का आना फिर से उसकी चमक को छीन रहा हो। वही तोशु जो हमेशा चालाक रहा, माँ के इर्द गिर्द मिठास में लिपटे शब्दों से लिपटने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारा स्टेज यही है माँ, तुम ही तो विजेता हो। लेकिन अनुपमा अब इतनी भोली नहीं थी कि मीठे जहर को पहचान न सके। फिर दरवाजे पर एक साया दिखा, एक महिला जिसकी आंखों में अंगारों की चमक थी और हाथ में एक रिपोर्ट थी। उसके साथ थे दो चेहरे, प्रार्थना और अंश। वह महिला सीधे अनुपमा की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में बरसों का इंतजार और लावा उफन रहा था। वह चीखी, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही? मैं तुम्हारी बेटी हूँ। शाह हाउस का हर कोना जैसे बर्फ में जम गया हो। नीलाबा की थाली हाथ से गिर गई, बापूजी के होंठ कांप उठे, समर की आंखें फटी की फटी रह गईं और अंश का चेहरा सफेद पड़ गया। अनुपमा की सांस अटक गई। वह नहीं समझ पाई यह कैसे संभव है। वह बुदबुदाई, यह कोई धोखा है, कोई चाल। लेकिन उस महिला ने डीएनए रिपोर्ट फेंक दी, जैसे उसकी पूरी जिंदगी पर तमाचा जड़ दिया हो। तुमने मुझे जन्म दिया और फिर त्याग दिया। अब मैं तुम्हारा हर रिश्ता छीनने आई हूँ। उसकी आवाज में ऐसा आक्रोश था जैसे बरसों से जमी राख के नीचे अंगारे सुलग रहे हों। उसने दावा किया कि वह अनुपमा और वनराज की पहली बेटी है, जिसे अमेरिका भेजा गया था, एक ऐसे फैसले के तहत जिसे अनुपमा ने बच्चे की भलाई के लिए लिया था। लेकिन वो बेटी इस त्याग को समझ नहीं पाई थी। उसके लिए यह सिर्फ धोखा था, एक ऐसा विश्वासघात जिसने उसके दिल में जहर भर दिया था। और अब वह शाह हाउस को तबाह करने आई थी। बापूजी जो अनुपमा की ढाल थे, अब दो हिस्सों में बंटे नजर आए। एक तरफ अनुपमा और दूसरी तरफ वह सच्चाई जिसे वे कभी जानना ही नहीं चाहते थे। नीलाबा की आंखों में सालों की भड़ास फिर से जाग उठी थी। कहा था ना, यह औरत इस घर की इज्जत नहीं रख सकती। पाखी ने जैसे अब तक की सारी खामोशी तोड़ दी। असली माँ वो होती है जो बच्चों को छुपाती नहीं, पालती है। उसके शब्दों में घृणा नहीं, बल्कि वह दर्द था जो बरसों से भीतर दफन था। तोशु अब तक की सारी चालाकी भूल चुका था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि फायदा किसमें है, माँ में या इस नई बहन में। लेकिन वही तोशु अब कुछ कहता है जो किसी ने नहीं सोचा था, माँ ये सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी बहन है। और मैं इसे इस घर का हिस्सा मानता हूँ। शाह हाउस जैसे कांप उठा। यह वाक्य एक विस्फोट की तरह गूंजा। अनुपमा अब पूरी तरह टूट चुकी थी। जिसे उसने सबसे बड़ा त्याग समझा था, उसी पर सवाल उठ रहे थे। और इससे भी बड़ा झटका आया जब उस रहस्यमयी महिला ने वनराज के खतों का पुलिंदा निकाला। खत जो अमेरिका में छिपा कर रखे गए थे। उनमें वो सच्चाई थी जो शायद अनुपमा के लिए भी अनसुनी थी, एक ऐसा राज जो शाह हाउस को सिर्फ दो हिस्सों में नहीं, कई टुकड़ों में बांट सकता था। यह बस शुरुआत थी। अनुपमा अब सिर्फ मां नहीं, एक औरत थी
जो अपने अस्तित्व, अपने फैसलों और अपने अतीत की सच्चाई से लड़ने को तैयार थी। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी, क्योंकि यह सिर्फ रिश्तों की लड़ाई नहीं थी, यह पहचान की लड़ाई थी, उस सच की लड़ाई जिसे जानना शायद सबका हक था, लेकिन सह पाना किसी के बस में नहीं। एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ अनुपमा की नहीं, वनराज की पूरी पहचान को झकझोरने वाला था। वो खत जिनमें शब्दों से ज्यादा दर्द और उन फैसलों की छाप थी जो किसी को बताई ही नहीं गई थी। डीएनए रिपोर्ट ने एक झटका दिया था, लेकिन इन खतों ने जड़ें हिला दी। वे सिर्फ कुछ कागज नहीं थे, वो थे उन पलों की गवाही जो छुपा दिए गए थे। उन सच्चाइयों की चिट्ठियां जो अगर पहले खुल जाती तो शायद अनुपमा की मां होने की परिभाषा ही अलग होती। यह सवाल अब किसी से लड़ने का नहीं था, अब सवाल था कि क्या अनुपमा खुद ही अपने अतीत की धुंध में टूटकर रह जाएगी? क्या वो उस बेटी को अपनाएगी जिसे उसने दुनिया की नजरों से छुपा दिया था, या वही बेटी अब उसका सबसे बड़ा तूफान बनकर आई है? सुबह की हल्की रोशनी में भी शाह हाउस के हर कोने में तनाव की धुंध छाई थी। किसी ने चैन से रात नहीं गुजारी थी। किंजल चुपचाप रसोई में खड़ी चाय बना रही थी, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वह सोच रही थी, आखिर इस घर की सदी पुरानी परतों में और कितने राज छुपे हैं। वहीं पाखी बेमन से मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, पर असल में उसका ध्यान केवल उस एक डर पर अटका था, क्या इस नई लड़की के आने से मम्मी की नजरों में उसकी अहमियत कम हो जाएगी? क्या अनुपमा के लौटने से उसके हिस्से की रोशनी छिन जाएगी? तभी प्रार्थना का कॉल आया। उसकी आवाज में कंपकंपाहट और आंखों में डर था। दीदी, गौतम ने आज फिर धमकी दी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये वही गौतम था जो कभी उसका हमसफर था, लेकिन अब उसकी जिंदगी का खौफ बन चुका था। एक सनकी प्रेमी जो न तो तलाक दे रहा था और न ही उसे चैन से जीने दे रहा था। उसका गुस्सा एक जहर बन चुका था, जो हर दिन प्रार्थना की आत्मा को घुन की तरह खा रहा था। उसने कहा था, अगर तू मुझे छोड़ने की सोच रही है तो मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। तू मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी। प्रार्थना के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। वह अब कमजोर नहीं थी, वह अब डरना नहीं चाहती थी। उसी वक्त अंश को जब यह पता चला तो उसने एक पल भी नहीं गवाया। उसके भीतर शाह हाउस का वही खून दौड़ रहा था जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना जानता है। बिना किसी से कहे वह सीधा गौतम के घर पहुंचा और गेट तोड़ते हुए चीख पड़ा, गौतम, अगर मेरी प्रार्थना को फिर छेड़ा तो इस बार तुझे सबक ऐसा मिलेगा जो जिंदगी भर याद रहेगा। गौतम ने उसकी आंखों में झांका और एक तीखी मुस्कान के साथ बोला, मैं तुझे देख लूंगा, तेरी प्रार्थना को भी खत्म कर दूंगा। यह अब सिर्फ एक धमकी नहीं थी, यह खुला ऐलान जंग था। अंश जब लौटा तो किंजल ने घबराते हुए पूछा, क्या कर आया तू? अंश की आंखों में वह आग थी जो अभी बुझी नहीं थी। माँ, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरी बहन को तकलीफ हो और मैं देखता रहूं? नहीं माँ, अब नहीं। प्रेम ने यह सब सुना और शांत स्वर में चेताया, गौतम कोई मामूली लड़का नहीं है बेटा, वह हर हद पार कर सकता है। सावधान रहना। प्रेम को गौतम की असलियत पता थी। वह जानता था कि वह किस स्तर तक जा सकता है। इधर गौतम ने अपने कुछ लोगों को फोन किया। अंश को सबक सिखाना पड़ेगा। उसने मेरे घमंड को चुनौती दी है, अब उसका डर दिखाना होगा। उसकी आवाज में एक विकृत हंसी थी, जैसे वह पहले ही अंश की हार की स्क्रिप्ट लिख चुका हो। पर उसे यह नहीं पता था कि वह किस मिट्टी से टकरा रहा है। उधर प्रार्थना ने महसूस कर लिया था कि मामला अब उसके बस से बाहर हो चुका है। पुलिस, कानून सब बौने लग रहे थे। उसे सिर्फ एक नाम याद आया, अनुपमा। वह जानती थी उसकी रक्षा करने कोई है तो वो अनुपमा ही है। प्रार्थना ने कांपती आवाज में अनुपमा को कॉल किया। उस वक्त अनुपमा मुंबई में थी, अपने नए सपनों की दौड़ में, मगर यह कॉल सुनते ही सब छोड़ दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं आ रही हूं। वो फिर उसी पुराने रूप में निकल पड़ी थी, माँ, रक्षक और सच्चाई की देवी बनकर। इस बार उसका मंच कोई प्रतियोगिता नहीं था। उसका असली मकसद था अपनी बेटी को बचाना। वही अनुपमा जो एक वक्त कमजोर समझी जाती थी, अब आंधी बन चुकी थी। अगली सुबह अंश को एक कॉल आया, प्रार्थना खतरे में है। वह किसी को कुछ बताए बिना दौड़ पड़ा। जब वह लोकेशन पर पहुंचा तो देखा गौतम अपने गुर्गों के साथ तैयार खड़ा था। उसकी आंखों में नफरत और चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान थी। गौतम बोला, अब दिखाओ मर्द बनने का मतलब। अंश ने बिना डरे जवाब दिया,
आज या तो तू गिरेगा या मैं, लेकिन प्रार्थना की इज्जत से कोई नहीं खेलेगा। उसके भीतर जैसे एक ज्वालामुखी फट पड़ा हो और फिर वह भयंकर टकराव शुरू हुआ। अंश अकेला था, लेकिन उसके हौसले अकेले नहीं थे। उसने एक एक करके गौतम के आदमियों को धूल चटा दी। गौतम को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिससे टकरा रहा है वह एक आम लड़का नहीं बल्कि आग से भरा हुआ तूफान है। ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये प्रेम का युद्ध था। दूर से दौड़ती हुई प्रार्थना आई और चिल्लाई, अंश मत करो। उसकी आवाज में डर था, गहराई थी, लेकिन अंश की आंखों में सिर्फ एक जिद थी, न्याय की जिद। और इस तूफान के बीच अब केवल एक चीज बाकी थी, अनुपमा का कदम। क्योंकि यह कहानी अब सिर्फ घर की दीवारों तक सीमित नहीं रही थी। यह लड़ाई थी हर उस स्त्री के अस्तित्व की जो अपने दर्द से जूझती है, लेकिन जब वक्त आता है तो रणचंडी बनकर खड़ी हो जाती है। आगे क्या होगा? क्या अनुपमा अपनी बेटी को उस आग से निकाल पाएगी जिसमें वह झुलस रही है, या फिर यह लड़ाई और भी बड़ी चिंगारी बनकर पूरे शाह हाउस को घेर लेगी? जाने के लिए जुड़े रहिए।